हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम सा, खम्मा गणेश। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर मैथ्स बाई पर्चीवाला पे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे अपने एसएससी जीडी की, और एसएससी जीडी में हम बात कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन, जो पिछले के एग्जाम जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इन क्वेश्चनों क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे। ठीक है भाई। और हमने है शेड नंबर 26 तक हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था, यानी 13 शिफ्ट हमने कंप्लीट कर ली थी। जो आज हम बात करेंगे शेड नंबर, आज हम किसकी बात करेंगे, 27 नंबर शेड की आज हम बात करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते रहो भाई। ठीक है, और आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आरपीएफ में के अंदर भी एक वैकेंसी आने वाली भी है। ठीक है, तो जो आरपीएफ है उसके अंदर भी आपके के अंदर है भी एक वैकेंसी आने वाली है। रेलवे सुरक्षा बल, ठीक है, तो रेलवे सुरक्षा बल है, उसके अंदर भी आपकी एक वैकेंसी आने वाली है। सम तगड़ी वैकेंसी आएगी, रेलवे की आएगी, और उसके अंदर एसए की मतलब कांस्टेबल और एसआई की भी आएगी। लगभग 10,000 प्लस पद हैं उसमें अंदर। ठीक है, तो आपको जो भी होगी वो जानकारी आपके कब थोड़े दिन बाद में, जैसे 5-6 तारीख को जैसे टाइम मिलेगा, तो उसके अंदर आपको एक वीडियो बना दूंगा, और वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी बता देंगे भाई। कब तक विज्ञप्ति आएगी, कब तक एग्जाम होगा, ठीक है, क्या क्या योग्यता है, और सब्जेक्ट हो उसमें 3 है। ठीक है, एक तो अपना एक सब्जेक्ट है मैथ का है, एक रीजनिंग का है, और एक जीके जीएस का है। मैथ के से 35 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन आएंगे, और जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आएंगे भाई। ठीक है, तो मैं आपको सारी वो जानकारी है वो आपके एक छोटे से वीडियो लाएंगे, और उसके अंदर सारी जानकारी आपको दे देंगे। ठीक है, तब तक आप अपने दिल्ली पुलिस की तैयारी करते रहे, और एसएससी जीडी है और एसएससी जीडी की तैयारी करते रहे भाई। ठीक है, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, और उस वाली जो क्लास चलती है सिलेक्शन वाली सीरीज, वो भी उसके भी वीडियो देखा करो, और वो भी क्लास लिया करो भाई। ठीक है, तो आज हम इसकी बात करते हैं, एक नंबर क्वेश्चन की आज हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। आगे देखो भाई, आज का एक नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है 20%, 10% और 8% की क्रमिक एक एकल छूट के बराबर है। ठीक है, कितनी छूट दे रखी है भाई, 20 है, 10 है, और 8% दे रखी है। ठीक है भाई, कितनी दे रखी है भाई हमारे पास से, जो हम मान लेते हैं 100 रुपये दे रखे हैं, उस पर क्या दे रखे हैं, 20 की छूट दे रखी है। 100 पे 20 की कितने 80 हो जाएगी। ठीक है, 80/100 हो जाएगी। फिर 10 की दे रखी है, फिर 10 की मतलब 90/100 हो जाएंगे। और फिर कितने की दे रखी है भाई, एक और छूट दे रखी है हमारे 20, 10 और एक 8 की दे रखी है, मतलब 92/100 हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है भाई, इसको गुणा भाग कर लो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो 2 0 से 2 0 निकल गया, उस 2 0 से ये 2 0 निकल गया। ऊपर क्या बचा भाई, 8 9 और भाई कितना बचा 90, 82 बचा, और 9 को आप 8 से कितना 72 आ जाएंगे भाई। 9 8 बेहतर होता है, और गुणा क्या आ जाएगा भाई, देखो 92 आ जाएंगे। ठीक है फिर भाई, और बट्टा में क्या लग जाएगा भाई, 100 आ जाएगा। और 72 को हम 92 से गुणा करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 6624 आ जाएगा। कितना है, 6624 आ जाएंगे। कितना 6624 आ जाएंगे, और बट्टा में क्या है, 100 है तो 100 का भाग लगा दो। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आएंगे वो हमारे पास कितना है, 67 पॉइंट है 24% आ जाएंगे। कितना दें, 67 24% आ जाएंगे। जबकि हमने कितने रुपये मानने बोला है, एकल छूट हमने कितने माने थे, 100 रुपये माना था। ठीक है, 100 मानते, 100 में से माइनस कर दो, तो हमारे पास कितना आ जाए, तो छूट कितनी आ जाएगी भाई हमारे पास से, जो छूट आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखो भाई 100 माइनस 66.24 काटो। ठीक है, तो इसमें गया तो 10 में से 4 गया तो पीछे कितना बच गया, 6 बच गए, और 10 में से 3 गया तो पीछे 7 बच गए भाई। ठीक है मेरे भाई, देखो भाई ये 100 है, ठीक है, और 0.00 इसमें से आपको 67.24 निकालना है। तो देख 10 में से 4 गया तो 6 गए। ठीक है, 10 में से 3 गया तो 7 आ जाएंगे, 10 में से 7 चले जाएंगे तो कितना जाएंगे, 3 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे भाई। ठीक है, और 10 में से 7 गया तो फिर 3 आ जाएंगे, और 1 में से 1 गया तो 0 आ जाएंगे। जो हमारे पास आंसर आएंगे वो हमारे पास कितना जाएंगे, 33.76% आंसर आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, कितना जाएंगे, 33.76% आंसर आ जाएंगे। ठीक है भाई, ऐसा समझ में एक बार करो नोट। आगे देखो भाई, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है अभी है वो नाव से 4 घंटे में 28 किलोमीटर की ऊर्ध्वफर्वा दूरी तय करता है। ऊर्ध्वफर्वा मतलब उल्टी दिशा में तय करता है, उल्टी दिशा मतलब माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास मैंने क्वेश्चन बहुत बताए हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई है, वो कितनी दूरी में कर रहा है भाई, कितने घंटे कर रहा है, 28 घंटे की दूरी हो, सॉरी 28 किलोमीटर की दूरी हो, कितने घंटे में कर रहा है भाई, 4 घंटे में तय कर रहा है। ठीक है भाई, हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 8 का बाद 4 के बाद तो 28 में कितनी बार चला जाएगा, 7 बार चला जाएगा। तो हमारे पास 28 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितने घंटे में कर रहा है, 4 घंटे में कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हमारे पास कितना है, 7 आ जाएंगे। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा था 2 घंटे में 50 किलोमीटर की जो दूरी है वो अनुप्रभा तय करता है। अनुप्रभा मतलब सही दिशा में करवा है, सही दिशा मतलब एक्स प्लस वही हो जाएगा। ठीक है, और 2 घंटे में कितनी कर रहा है, 50 किलोमीटर दूरी है वो कितने घंटे में कर रहा है, 2 घंटे में कर रहा है, तो हमारे पास कितना आ जाएंगे, देखो 25 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, 25 आ जाएंगे, नहीं आ जाएगा। इन दोनों क्या कर दो भाई, आप जोड़ दो, इन जोड़ो को क्या जाएगा, एक से भाई निकल जाएगा, और एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, और उधर क्या बच जाएगा, देखो 25 और 7 कितने हो गए, 32 हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, और जो एक्स का मान है वो हमारे पास कितना आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे जो बोल रहा है कि नाव है वो नाव से शांत जल में 44.8 किलोमीटर की दूरी तथा दूरी से
उससे कुल कितने घंटे लगेंगे। ठीक है भाई, क्या बोला है, दूरी से उसे दूरी कुल कितने घंटे लगेंगे। क्या बोला है भाई, शांत जल में बोला, तो शांत जल में हमेशा क्या होता है, नाव में होता है, नाव से होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है भाई, देखो हमारे दे रखा अभी है वो 4 घंटे में 28 किलोमीटर चल रहा है, तो हमने चला दिया तो हमारे पास कितना है 7 आया। फिर 50 किलोमीटर है वो 2 घंटे में करता है तो हमारे पास 25 आ गया। फिर जो एक्स का मान है वो हमारे पास 16 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, समय निकालना। तो समय बराबर हमारे पास क्या होता है भाई, जो समय है, समय बराबर हमारे पास क्या होता है भाई, दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, और जो दूरी दे रखी है वो हमारे पास कितनी दे रखी है भाई, हमारे पास जो दूरी दे रखी है इक्वेशन दे रखी है 44.8 किलोमीटर दे रखी है। जो हमारे दे रखी है हमारे पास 44.8 किलोमीटर दे रखी है। और जो चाल है ये वो हमारे साथ क्या होती है भाई, शांत जल की नाव की चाल ही होती है हमारे साथ। किसकी चाल होती है भाई, क्वेश्चन ने देखो बोला नहीं, शांत जल की नाव ही हमारे से क्या नाव की चाल होती है। तो कितने है 16, ये तो 16 का भाग लगा दो। ठीक है मेरे भाई, तो देखो भाई 4 का भाग लगा दो, 4 का भाग कितनी बार गया, 4 बार गया। और 4 का भाग कितनी बार गया, 1 बार गया, 1 बार गया और 2 बार चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, फिर 4 का भाग लगा दो, फिर 4 का भाग लगा दो, पॉइंट हटाओ तो आप देखो यहाँ पे आ जाएगा आपके समय बराबर आएगा। ठीक है मेरे भाई, समय बराबर आपको कहते हैं 11.2/4 आ जाएगा। पॉइंट हटाओ, नीचे 0 लगा दो। ठीक है, और 4 का भाग है तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, नहीं जा रहा है। देखो आप 4 का इसमें दो कितनी बार जा रहा है, 10 बार जा रहा है। 4 का 2 बार जा रहा है और 8 चौके 32 आ गए। ठीक है, और 10 का भाग दोगे तो हमारे पास कितना समय आएगा, 2.8 सेकंड दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेकंड दे रहे, घंटे दे रहे, तो कितने घंटे लगेंगे, तो कितने घंटे लगेंगे, 2.8 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो कितना समय है वो हमारे पास कितना लग जाएगा, 2.8 घंटे का लग जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आया समझ में, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, दूरी बटा 4, इन दोनों को ऐड कर दो, इसका मान 16 आ जाएगा और इस भाग दे दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, एक बार करो नोट। आगे देखिए मेरे भाई 3 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोल रहा है 4:15 के तृतीय अनुपात की गणना कीजिए। 4 और 15 है, उसका हमें क्या निकालना है भाई, तृतीय अनुपात निकालना है। तो देखो 4 और 15 की हमें निकालना है भाई तृतीय अनुपात। ये सामान्य क्वेश्चन आपको करोड़ों बार बता दिया है। ठीक है, करोड़ों बार क्वेश्चन आपको ऐसा बता दिया मेरे भाई। ठीक है, फिर भी आपको कर लोगे क्या, इसको कर लोगे क्या, या कर करवा देता हूँ ना। तो देखो भाई क्या निकालना है, इसका तृतीय अनुपात निकालना है। तो तृतीय अनुपात मान लो x मान लो। ठीक है, और पहले से मैंने क्या बता रखा, पहले से ये बटा दो, दूसरे से क्या कर दो, तो कर दो 4/15 बराबर 15/x आ जाएगा। ठीक है, और 4 को x से करो तो 4x आ जाएगा, और 15 गुणा 15 करोगे तो 15 का स्कोर हो जाएगा। 15 का स्कोर क्या होता है, 225 हो जाएगा, नहीं हो जाएंगे। ठीक है, और जो x का मान है वो हमारे पास कितना जाएगा, 225/4 आ जाएंगे। और जो x का हमारे पास 4 का भाग लगा तो कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है। ठीक है, 5 चौके 20 आ गया, फिर 25 आ जाएगा, फिर 6 चौके 24 आ जाएगा, फिर 10 रह जाएगा, फिर कितनी बार चला जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, और फिर 5 चौके 20 आ जाएगा। जो हमारे पास x का मान आएगा, जो तृतीय अनुपात आएगा, इनका कितना आ जाएगा, 56.25 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, आया समझ में, करो नोट। आगे देखो भाई 4 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है 5 घन प्रत्येक किनारे 3 सेंटीमीटर अंत से अंत में परिणामी घनाभ तक जोड़े जाते हैं। ठीक है, घनाभ है। ठीक है, क्या है भाई, एक घनाभ है। मैं इसे बना देता हूँ आपके, एक घनाभ है। ठीक है, थोड़ा सा सही बना दूँ। ये देखो आपके घन है, मान लेते क्या है भाई, ये एक घन है और इसकी क्या है भाई 5 घन बनाए हुए। ठीक है, 3 4 और ये 5 घन बनाए। ठीक है, और प्रत्येक क्या है 3-3 सेंटीमीटर की है, क्या है भाई 3-3 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो 3-3 सेंटीमीटर मान ले तो टोटल लंबाई हो जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जो चौड़ाई है वो चौड़ाई तो 3-3 की आ जाएगी। देखो लंबाई 15 आ गई, चौड़ाई 3-3 की आ गई, और जो ऊंचाई रह जाएगी वो भी हमारे पास कितनी रह जाएगी, 3 की रह जाएगी। ठीक है भाई, आगे क्या वोटर का है, वोटर का है तो सेंटीमीटर स्क्वायर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें क्या निकालना है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो मेरे भाई घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला आपको आता है क्या मेरे भाई, आता है क्या, नहीं आता है क्या। तो देखो अब आ जाएगा 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखो लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, देखो लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है मेरे भाई, LBBHL, इसे याद रखना, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, 2 का 2 आ जाएगा, और लंबाई का मान दे रखा 15 आ जाएगी आपके, और जो ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, जो चौड़ाई दे रखी है वो हमारे पास 3 की दे रखी है। ठीक है, प्लस चौड़ाई दे रखी है 3, ऊंचाई भी 3 दे रखी है, प्लस ऊंचाई दे रखी है, हाइट दे रखी है आपके 3 दे रखी है, और लंबाई आपके 15 दे रखी है। इसको गुणा कर लो तो 2, 15 को 3 से किया तो 45 आ जाएंगे, प्लस 3 को 3 से किया तो 9 आ जाएंगे, प्लस 15 को 3 से किया तो 45 आ जाएंगे। ठीक है, और 45 45 90 और 99 हो गया, और 2 को क्या कर दो भाई 99 से गुणा कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 198 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। जो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर
आ जाए। आपको फॉर्मूला पता होना है, 2L गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई आपका आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, एक बार करो ना। आगे देखो भाई 5 नंबर की इसने क्या बात कर रहा है कि बोल रहा है यदि ए और बी का जो अनुपात है वो हमारे पास कितना है, 5:4 है। ठीक है भाई, जो ए और बी का अनुपात है वो हमारे पास कितना है भाई, 5:4 है। तो हमें किसका निकालना है भाई, हम बोल रहा है कि बी तथा सी का अनुपात है हमारे पास कितना दे रखा है भाई, 3:5 दे रखा है। जो बी अनुपात सी है इसका मान दे रखा है 3:5 दे रखा, अनुपात दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, ए बी व सी का अनुपात निकालना है। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या आ जाएगा देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी आ जाएगा और लिख दो तीनों में। ए का मान है 5, बी का मान 4 दे रखा है। ठीक है, और बी का मान फिर 3 दे रखा है। कॉमन है नहीं तो नीचे लिख दो, अगर कॉमन होते तो बी का मान अगर कॉमन होता तो यहीं लिख देते। ठीक है, और सी का मान 5 है तो यहाँ लिख दो। यहाँ खाली जगह बच रही है तो यहाँ 4 लिख दो, और यहाँ खाली जगह बच रही है तो यहाँ उसके आगे वाली संख्या लिख दो। ठीक है भाई, 3 लिख दो। इसको गुणा कर दो, 5 को 3 से किया 15 आ जाएगा, 4 को 3 से किया 12 आ जाएगा, और 5 को 4 से किया तो 20 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो 15:12:20 है हमारे पास। क्या आ जाएगा, ए बी सी का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो। आगे देखो मेरे भाई 6 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है 1 रुपये की एक राशि पर 8.5% की दर से 1 रुपये की जो राशि है, हमें राशि दे रखी है हमारे पास। कौन सा क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है। राशि दे रखी मतलब मूलधन इसमें निकालना है। जो 8 दर दे रखी है हमारे पास, दे रखी है भाई हमारे पास दर दे रखी है 8.5% की दे रखी है, 8.5% दे रखी है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, तो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के जो अंतर है हमारे पास दो कितना है भाई, 28। जो हमें टाइम दे रखा हमारे पास कितना दे रखा भाई, हमारे पास 2 वर्ष का दे रखा है। ठीक है, और जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है हमारे पास कितना है भाई, कितना है, 28.90 रुपये है। ठीक है, 28.90 रुपये है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, 2 साल का ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का मैंने फॉर्मूला आपको करोड़वार बता दिया है। क्या होता है भाई, देखो क्या होता है भाई, एस आई माइनस सी आई। 2 साल का पूछ रखा है तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, PR² बटा 100 का स्क्वायर होता है। ठीक है मेरे भाई, होता नहीं होता है। तुम्हारा एस आई और सी का अंतर कितना देर का, 28.90 है तो 28.90 लिख दो। ठीक है, और बराबर किया जाए, बराबर आ जाए, मूलधन हमें निकालना है। 8 दर दे रखी है वो हमारे पास कितनी है, 8.5 दे रखी है। 8.5 गुणा 8.5 लिख दो, और 100 का स्क्वायर कर दो। ये लो भाई 100 गुणा 100 कर दो, और 2 पॉइंट हटा दो, और नीचे 100 लिख दो। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, 28.90 में पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और 100 से 100 भाग गया। ठीक है मेरे भाई, पीछे क्या बचा, ये बचा है। तब देखो मेरे भाई, 5 का भाग लगाओ, कितनी बार जा रहा है, 17 बार जा रहा है। देखो 1 बार जा रहा है, फिर 7 बार जा रहा है, फिर 5 का भाग कितनी बार जा रहा है, 20 बार जा रहा है। 5 का भाग कितनी बार जा रहा है, 17 बार जा रहा है, और 5 का भाग 20 बार जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, अब आप इसका भाग दे तो किसका दोगे, 17 का भाग दो इसमें, किसमें, 2890 के अंदर। ठीक है, इसमें देखो तो आपके कितना आ जाएगा, देखो मेरे भाई 17 भाग दे तो कितनी बार जा रहा है, देखो यहाँ पे देखो ये था 2890 गुणा 20 बटा P गुणा, ठीक है, P का हमें क्या निकालना, मान निकालना है। तो P बराबर लिख देता हूँ मैं 17 गुणा 17। ठीक है मेरे भाई, और भाग लगा तो 17 का तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो भाई, देखो 17 का भाग तो कितनी बार जा रहा है भाई, 1 बार जा रहा है। ठीक है, 17 का भाग कितनी बार जा रहा है भाई, 1 बार जा रहा है, नहीं आ रहा है। 17 कम 17, और पीछे कितने बच गए, 11 बच गए, और 17 कितने हो गए, 119 हो गए। कितने हो गए, 119 हो गए, और 17 7 कितने होते हैं भाई, 119 होते हैं, नहीं होते, 17 7 119, और 0 का है तो 0 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब क्या आ जाएगा हमारे पास, 17 से कितनी बार चला जाएगा, ये 10 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 10 बार चला जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा भाई, हमारे पास देखो 17 भाग 1 क्षेत्र में 10 बार जा रहा है। अब 20 को 20 से करो तो हमारे पास कितना, 400 गए, और 400 को 10 से गुणा करो तो हमारे पास कितना, 4000 आ जाएंगे। जो मूलधन आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 4000 रुपये आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 4000 रुपये आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, देखो टाइम दे रखा है हमें। ठीक है, एस और सी का अंतर दे रखा है, 8 दर दे रखी, और पी मूलधन निकालना था हमारे पास कितना आ जाए, 4000 रुपये आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, देखो आपको ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, PR² बटा 100 का स्क्वायर। ठीक है, एक बार करो नोट। आगे देखो भाई 7 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है 405 रुपये में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% की क्या हो रही है भाई, हानि हो रही है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो एक बार देखो आप प्रश्न अनुसार देखो, प्रश्न अनुसार देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 3 दर्जन दे रखा है। पहले आप दर्जन का निकाल दो, तो 1 दर्जन बराबर हमारे पास कितने संतरे होते हैं भाई, 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, नहीं होते। 1 दर्जन बराबर हमारे पास 12 होता है। कोई बोल रहे हैं ना 1 दर्जन लोग, भी पेपर में ऐसे नहीं आते 40 लोग आते हैं, 24 लोग आते हैं, 36 लोग आते हैं, ऐसे आता है कि 3 दर्जन लोग, 2 दर्जन लोग, 4 दर्जन लोगों ने हमला कर दिया, 4 दर्जन लोगों ने ऐसा कुछ कर दिया है ना। तो ऐसा होता है 1 दर्जन बराबर 12 होता है। ठीक है, तो 3 दर्जन बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 36 हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बोल रहा है 405 रुपये में 3 संतरे बेचकर, तो कितने रुपये में रुपये बटा वस्तु कर दो, तो रुपये कितने दे रखे हैं 405 दे रखे हैं, और जो वस्तु दे रखे कितने 3 दर्जन दे रहे हो, 3 दर्जन की जगह मैं क्या लिख देता हूँ 36 लिख देता हूँ, 36 लिख देता हूँ भाई, 3 दर्जन की जगह में के लिए 36 लिख देता हूँ। आगे क्या बोल रखा है, बोल रखा है किसी व्यापारी को 25% की क्या हो रही है भाई, हानि हो रही है, तो 25% की हानि मतलब अनुपात, और हानि मतलब 100 में 25 की हानि मतलब 75 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब लगा दो समानुपात, अब क्या लगा दो मेरे भाई, समानुपात लगा दो। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है तो उसे यदि वे सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, जो सौदा है उसमें कितने लाभ करना प्राप्त चाहता है भाई 20% का, तो उसे 288 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। क्या बोल रहा है 288 रुपये बोल रहा है, तो रुपये बटा वस्तु कर दो, 288 बटा रुपये कर दो, तो रुपये क्या मान लेता मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, 288 रुपये में कितने मान लेते हैं x, वस्तु मैंने क्या मान ली x मान ली, और कितने रुपये हानि हो रही, लाभ हो रहा है भाई 20% का क्या हो रहा है भाई, लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ क्या अनुपात 120 हो जाएगा। अब आपको पता है पहली वस्तु बटा दूसरी वस्तु होती, तो उस गुणा भाग कर दो, हमारे पास आंसर x का मान निकाल दो, 405 बटा क्या हो जाए भाई, देखो पहली वस्तु 405 में 36 तो दे रखा है, और क्या आता है पहली वस्तु बटा दूसरी वस्तु, तो बटा में क्या आ जाए 75 आ जाएगा नीचे। ठीक है मेरे भाई, और बराबर में क्या आ जाए 288, और बटा में क्या है x दे रखा है, और गुणा में क्या आ जाए 120 आ जाएगा, 120 मतलब आ जाएगा नहीं आ जाएगा भाई 120 आ जाएगा। ठीक है, 120 कहाँ से आया है कि पहली संख्या बटा दूसरी संख्या बटा तीसरी संख्या आती है नहीं आती है, बस ऐसे गुणा भाग कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो 5 से काट दो, कितनी बार जा रहा है भाई, 5 से कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है। ठीक, 5 से 5 बार जा रहा है, 5 से 2 बार जा रहा है, 5 से 4 बार जा रहा है, 3 से 5 बार जा रहा है, 3 से 8 बार जा रहा है। ठीक है, और 8 से कितनी बार जा रहा है भाई, देखो अब देखो कि अभी देखो इसको ऊपर वाले को काट दो, ऊपर वाले को काट, 4 का बाद जा रहा है, 4 दूनी 8 आ रहा है, और 9 चौके 36 होता है। ठीक है भाई, और ऊपर क्या है 5 से काट दो, 5 से काटो कितनी बार जा रहा है, 8 पंजे 40, और 5 से कम 5, और 9 से काटो तो 9 कम 90 81 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या आ रहा है भाई, देखो ये आ रहा है, और 2 से काट दो, 2 से ये काटोगे तो हमारे पास कितनी बार है भाई, 1 बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। ठीक है, और 9 से ये काट दो, 9 से भी ये कट जाएगा, तो हमारे पास देखो एक बार काटो मत, हमारे पास 9 बराबर 144 बटा बराबर x आ रहा है, तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 144 बटा 9 आ जाएगा, जो x का मान आएगा जो हमारे पास कितना देगा, देखो 9 एकम 9 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भाई 9 एकम 9 आ जाएगा, पीछे कितने 54 आ जाएंगे, 9 संख्या की 54 16 आ जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि उसे कितने संतरे बेचने चाहिए, तो उसे कितने संतरे बेचने चाहिए, 16 संतरे उसे क्या करना भाई बेचने चाहिए, कितने संतरे बेचने चाहिए, उसे 16 संतरा बेचना चाहिए, तब उसके जाके ये मामला सेट हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो आपको ये पता होना चाहिए, देखो गुणा भाग आपको होना चाहिए, ये आपको तो ये पता होना चाहिए कि पहले संख्या बटा दूसरी संख्या होता है, और ये पता होना चाहिए 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, करो नोट। देखो भाई 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाँव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की दर से, जो दर दे रखी है, जो 8 दे रखा है हमारे पास कितनी दे रखी है, 10% की वृद्धि दर से 10% दे रखी है। ठीक है, तो 10 बटा क्या हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 बटा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो वृद्धि कर रहे थे क्या होगा 10 से 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं इसकी वर्तमान जनसंख्या 54,450 है, तो 2 वर्ष पहले ये जनसंख्या कितनी थी, 2 वर्ष का निकालना, तो 1 वर्ष का 10 से 11 हो रहा है, तो 1 वर्ष का और निकालो 10 से 11। ठीक है, तो इसको गुणा कर दो तो हमारे पास कितने होंगे, ये 100 हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे 121 हो जाएंगे। जो वर्तमान जनसंख्या दे रखी है वो हमारे पास कितने दे रखी है भाई, हमारे पास 54,450 दे रखी है। जो वर्तमान जनसंख्या कितनी है हमारे पास 121 है, दे कितनी रखी है 54,450 दे रखी है। ठीक है, तो 1 बराबर हमारे पास कितनी बार बाहर चला जाएगा भाई 450 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 1 बराबर हमारे पास कितना है 450 आ जाएगा। तो हमें पहले 2 वर्ष पहले निकालने, 2 वर्ष पहले कितनी थी 100 थी, तो इसको भी आप 450 से गुणा कर लो, तो हमारे पास जो 2 वर्ष पहले जनसंख्या थी वो कितनी थी भाई 45,000 थी भाई, कितनी थी भाई 45,000 जनसंख्या थी। ठीक है भाई, आया समझ में, करो नोट। आगे देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, क्या बॉर्डर का है, बॉर्डर का 108 भाग 18 गुना 3 है, -64 गुना 2 है, भाग 32 प्लस 80 है, और भाग 504 दे रखा, तो इसका हमें क्या निकालना है, मान निकालना। तो कैसे निकालो भाई, देखो सबसे पहले जैसे बॉर्डर का वैसे करते जाओ। ठीक है, बॉर्डर मास का प्रयोग करना, बॉर्डर मास में सबसे क्या पहले वी मतलब विनकुलम लाइन, तो वी मतलब विनकुलम लाइन आपके है नहीं। ठीक है, देखो सबसे पहले आप किसका प्रयोग करना है इसमें, बॉर्डर मास का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप वो ये लिख लो, इसका मतलब वी का मतलब लाइन होता है, बी का मतलब ब्रैकेट दे नहीं रखा है, ओ मतलब ऑफ दे रखा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑफ को सोल्व करना है। ठीक है, फिर क्या दे डी मतलब डिवीजन, फिर भाग को करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ को करना है, फिर बाकी को करना है। ठीक है, तो आप सीधा देख लो भाई 108 बटा भाई भाग तो दे लो 18 आ जाएगा, और गुणा में 3 आ जाएगा, -64 गुणा 2 बटा 32 आ जाएगा। ठीक है, पहले भाग और ऑफ को ही करो। ठीक है, बस 2 बटा 32 आ जाएगा, पहले क्या है 80 है,
तो 80 का 80 रहने दो, 80/5 में दे देना, क्योंकि भाई पहले ऑफ आ गया, फिर पहले ऑफ को करना पड़ेगा। ठीक है, 80/5 को और 4 को गुणा करो तो हमारे पास कितने जाएंगे, 20 आ जाएंगे। ठीक है भाई, अब देखो काट दो, 6×3 18 और 6 का भाग कितनी बार चला जाएगा भाई, इसमें देखो 6 कम 6 आ गए, पीछे कितने बच गए भाई, देखो 6 कम 6 आ गए, पीछे 48 बच गए, और 6 36 7 42 48 आता है। ठीक है, 8 बार चला जाएगा, और 32 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 64 में 2 बार चला जाएगा, और हमारे पास 20 का भाग है 80 में कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। हमारे पास क्या आ गया भाई, देखो 18 आ गए, और माइनस क्या आ गई, 4 आ गए, और प्लस में क्या आ गया भाई, 4 आ गए। प्लस का 4 माइनस का 4 दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आएंगे वो कितना आ 18 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे समझ में देखो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, आराम से आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, एक बार करो। आगे देखिए मेरे भाई 10 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोल रहा है एक खुदरा विक्रेता है, उसने नमक बेचते समय 600 ग्राम के स्थान पर 500 ग्राम वजन का उपयोग किया। जो 600 ग्राम है उसके स्थान पर कितने का किया भाई, 500 ग्राम का प्रयोग किया, और 32% का शुद्ध लाभ अर्जित किया। और कितने का लाभ है अर्जित किया भाई, 32% का शुद्ध लाभ अर्जित किया। ठीक है, और ज्ञात कीजिए कि नमक क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत अधिक पर बेचा जाता है। जो नमक के कितने प्रतिशत अधिक है वो क्रय मूल्य में बेचा जाता है। ठीक है भाई, हमें क्या निकालना है, नमक का क्रय मूल्य निकालना। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे करवा रखे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या करना भाई, आपको ये खुद को करना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, जो आज मैंने एक क्वेश्चन दिया है वो आपको, ठीक है, तो वो आपको खुद को करना है। ठीक है भाई, आज के लिए हम इतनी बात करें, जो बाकी बातें वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है भाई, वीडियो है वो एक बार लाइक कर देना, और दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को क्या कर दो भाई, सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतनी बात करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।